अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नात के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। आज की स्टोरी मेरे साथ शेयर की है खुरम ने। खुरम कहते हैं कि ये मेरे फ्रेंड ने स्टोरी उनके साथ शेयर की है, यानी कि उनके फ्रेंड ने। और वो कहते हैं कि ये स्टोरी आज से 2-3 साल पुरानी है। वो कहते हैं कि उनके फ्रेंड और उनके घर वाले पिकनिक के लिए उन्होंने कहीं प्लान बनाया। अब उनके माइंड में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाएं। वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वो सिटी मेरे साथ शेयर नहीं की उसका नेम। वो कहते हैं कि उन्होंने ये प्लान किया कि हम किसी जगह पे जाकर पिकनिक करते हैं, और ऐसी जगह पे जहाँ पे हम लोग पहले कभी ना गए हों। उन्होंने घर से कुछ खाने वगैरह बनाए और खाने वगैरह बनाकर वो लोग पिकनिक के लिए निकल पड़े। वो कहते हैं कि हम लोग जाते जाते अपनी जो शहर था उससे काफ़ी हम लोग बाहर चले गए, और बाहर जाने के बाद हमें एक बहुत सुनसान सी जगह थी, बहुत सुनसान सी। उस जगह को हमने सेलेक्ट किया कि हम उधर जाकर पिकनिक करेंगे। उधर आमदोरफ्त बहुत कम थी, ट्रैफिक बहुत कम थी, बहुत कम गाड़ियाँ, कोई घंटे में 1 से 2 गाड़ियाँ गुजरती थी 1 घंटे में, ऐसी जगह थी। हम लोग उधर काफ़ी देर हम लोगों ने पिक्चर्स बनाई। उसके बाद हम लोगों ने अपने उधर से गाड़ी में से कपड़ा वगैरह निकाला, उसको बिछाया, सारा सामान वगैरह रखा उस पे, और हम लोग उधर बैठ गए। उधर जिस जगह हम लोग बैठे थे उधर ढेर सारे पीछे करके दरख्त वगैरह भी थे, और आगे वाली जो जगह थी वो सारी खाली थी, मतलब उधर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो धूप थी काफ़ी, मौसम ऐसे था जैसे अगस्त सितंबर में होता है। तो हमने ये कहा कि धूप है, इधर गर्मी लग रही है, हम लोग इधर दरख्तों वाली साइड पे चले जाते हैं। हम लोग दरख्तों वाली साइड पे चले गए। खुरम कहते हैं कि वो सारे उधर गए, तो जैसे ही वो लोग उधर अभी बैठे और उन्होंने खाना वगैरह शुरू किया, अभी बातें कर रहे थे खाना वगैरह, उन्होंने कहा कि टाइम हो रहा है काफ़ी, तो अब हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि हम लोग दोपहर के टाइम उधर गए थे। हम लोगों ने खाना खाना शुरू किया जैसे ही, तो खुरम कहते हैं कि जो मेरा फ्रेंड है उसका बेटा, उसकी एज होगी 8 से 9 साल, उसने कहा कि मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे एक औरत सामने से मेरे आई है और वो उस दरख्त के पीछे जाकर छुप गई है। उसने कहा कि नहीं, इस वीराने में, उसके बाप ने कहा कि इस वीराने में, इस जगह पे कौन औरत आ सकती है, बेटा ये तुम्हारा वहम है, खाना खाओ, क्योंकि अक्सर बच्चों को बातें बनाने की भी आदत होती है। खुरम कहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने फिर बताया कि बाबा वो उधर सामने एक सफ़ेद लिबास में एक औरत है, उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहना है और ऊपर सफ़ेद रंग का ही दुपट्टा लिया हुआ है, और वो औरत बार बार मेरे सामने आ रही है। आप मेरी बात नहीं मान रहे। और वो फिर दरख्त के पास जाकर छुप जाती है, और फिर किसी और दरख्त से, यानी कि जिधर छुपती है वहाँ से जाती हुई मुझे नज़र नहीं आती, फिर किसी और दरख्त से मेरे सामने आती है और फिर वो मुझे नज़र आती है। आप इस चीज़ को मान नहीं रहे। खाना खाते खाते थोड़ी देर के बाद खुरम कहते हैं कि मेरे फ्रेंड की जो मदर थी उन्होंने भी उस लड़की को देखा, और वो लड़की बाकायदा सामने आकर छुप जाती थी। अब जब खुरम कहते हैं कि मेरे फ्रेंड की वालदा ने भी इस बात का इंकशाफ किया कि वाकई बच्चा सच कह रहा है, उधर वो औरत आ रही है और वो छुप जाती है, कुछ ना कुछ उधर ज़रूर है, और तुम उस जगह को देखो। खुरम कहते हैं कि खुरम के फ्रेंड थे और उनके वो जो भाई थे साथ, और उनके कुछ कज़न थे, वो सारे वहाँ पे गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो कोई औरत नहीं है। उन्होंने सारे दरख्तों के पीछे से देखा। उन्होंने अब ये इरादा किया कि हम लोग इधर से उठ जाते हैं और हम लोग इधर से मूव कर जाते हैं, आखिर कुछ ना कुछ तो इधर है। वो कहते हैं जैसे ही हम लोग उधर से उठे, हम लोग उधर से उठने के लिए गए, तो हम लोगों की जो गाड़ी थी उसका टायर ख़ुद ब खुद पंचर हो गया, यानी कि पंचर होने के बाद वो जो टायर था वो फट गया, और अचानक देखते देखते वो टायर ऐसे फटा, हम लोग हैरान हो गए, और इतना हम लोग अब परेशान हो गए, डरने से ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए कि अब हम लोग क्या करेंगे। ये तो हमें तो इधर शाम होने वाली है, 5 बजे का टाइम हो गया था, अब हम लोग इधर क्या करेंगे। थोड़ी देर के बाद
हम लोग क्या देखते हैं कि सामने से एक औरत, जिसने वाकई ही, वो खुर्रम के फ्रेंड कहते हैं कि उसने वाइट कलर की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, और वो औरत हम लोगों के सामने आई है और बिल्कुल हम लोगों के करीब आकर वो औरत गायब हो गई। और उसको हमने अपनी आंखों से देखा कि वाकई उधर एक औरत थी। उस औरत को देखने के बाद हम लोगों की अब हालत गैर हो चुकी थी। हम लोगों की ये कंडीशन थी कि हम लोग अपनी गाड़ी को छोड़ के भाग जाएं, गाड़ी को जो मर्ज़ी हो, हम लोगों की जान बच जाए, क्योंकि शाम होने वाली थी, बिल्कुल मगरिब की अज़ानें भी स्टार्ट होने वाली थी। वो कहते हैं कि हम लोग सारे वहाँ से भाग पड़े। भागते भागते थोड़ा सा हम लोग आगे गए तो एक गाड़ी आ रही थी आगे से। हमने उनको ये सारा कुछ बताया, उसको रोका, उसको बताया। तो वो जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये जो जगह जो आपने मुंतखब की है बैठने के लिए, इधर पीछे पहले ये जो आपको पीछे दरख्त नज़र आ रहे हैं उस जगह पे, ये ऐसे दरख्त नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि वैसे लगे होते हैं किसी जगह पे। यहाँ पे बाकायदा एक शख्स का बाग था, उधर इसकी ये सारी उसकी ये ज़मीन थी, उसका बाग था ये। और इधर किसी मखलूक ने बसेरा कर लिया। इधर कोई मखलूक औरत के रूप में नज़र आती थी लोगों को बाकायदा। और जब इधर बाग था तो वो सारी रात उधर घूमती थी, लोगों को नज़र आती थी। जब उन्होंने उस चीज़ को ख़रीदा था तब वो उधर नहीं थी, और उधर से ख़रीदने के बाद मतलब जब उन्होंने इस जगह पे बाग बना दिया तो फिर उधर इस जन्नात, इस मखलूक ने बसेरा कर लिया। उन्होंने इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया। इधर वो जो इस पे फ्रूट माल्टों के लगते थे वो सारे जल गए, वो चीज़ ही ख़त्म हो गई। दरख्त लेकिन बाकी हैं। जब भी वो जो शख्स था जिसने हमने गाड़ी उसकी रोकी थी, वो जो शख्स था वो ये कह रहा था कि जब भी ऐसी जगहों पे आप लोग जाओ तो खुदारा ऐसी जगहों का पहले आप लोग चेक कर लिया करो, पूछ लिया करो, नॉलेज मिलाया करो, फिर ऐसी जगहों पे जाया करो। उसके बाद उस शख्स ने हमारी बहुत हेल्प की, हम लोगों की गाड़ी की। उसने उसकी गाड़ी में ढेर सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, उसमें एक काफ़ी बड़ी सी रस्सी पड़ी हुई थी, रोप उसको कहते हैं। उसको उन्होंने उस रस्सी से हमने अपनी गाड़ी को बांधा, क्योंकि अगर हम उधर बैठे बैठे टायर लगाते तो वो चीज़ हमें नुकसान दे सकती थी। उधर बैठे बैठे हमने उधर खड़े हुए हमने उसको बांधा और अपनी गाड़ी को हम लोग लेकर गए। हम लोग घर पहुँचे, हम लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। मेरे खुर्रम कहते हैं कि उनके दोस्त के बेटे को काफ़ी दिन बुखार रहा, उसकी हालत बहुत ख़राब रही। और उसके बाद ये हुआ कि उसके बच्चे को काफ़ी देर बुखार रहने लग गया। बुखार रहता था, वो डरता था, और उसके माइंड में वही चीज़ रहती थी, वो यही कहता था मुझे जगह जगह वो औरत नज़र आ रही है। तो जब उसको मौलवी साहब से चेक करवाया गया तो उन्होंने ये बताया कि उधर एक जिन्नी का बसेरा था, लेकिन वो आपके साथ नहीं आई, वो आपके बच्चे के ऊपर नहीं आई। उसको देख लेने से वो इतना डरा पड़ा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो इसको नज़र आ रही है। अब इस बच्चे के माइंड में ये चीज़ आ गई है कि वो चीज़ इधर है, लेकिन आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, इसके जिस्म पे दौरे की या कुछ ऐसी कैफियत नहीं हुई, बस ये डर चुका है। और उसके बाद हमने फिर ऐसी जगहों पे जाना छोड़ दिया खुर्रम के फ्रेंड ने। और अब वो जब भी कुछ ऐसा सोचते हैं तो वो कहते हैं कि हम जो भी पिकनिक पार्टी करनी हो हम लोग अपने छत पे जाके कर लेते हैं। अच्छे मौसम में हम लोग बिल्कुल बाहर जाने का रिस्क नहीं लेते। और खुर्रम कहते हैं कि मेरे फ्रेंड आपके सुनने वालों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी ऐसी जगहों पे जाना हो तो ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ ढेर सारे लोग हों और ढेर सारे वहाँ पे आमदो रफ्त हो, कोई मसला ना हो। अपने बच्चों के मामले में ऐसा रिस्क मत लें, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें हावी हो जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी होती, और जो हावी हो जाती हैं वो इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं। इसलिए वो ये आपको मैसेज देते हैं कि आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। ये थी आज की स्टोरी लिसनर्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। और एक छोटा सा क्लिप भी है, एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी है मेरे साथ रुमैसा ने शेयर किया, वो भी कुछ इसी किस्म की है, इसलिए मैंने इस स्टोरी को इकट्ठा ही कर दिया। रुमैसा ने काफ़ी दिन से मुझे ये एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी। रुमैसा कहती हैं कि हम लोगों के यहाँ बच्चे खेलने के लिए आए हुए थे, और हम लोगों के जो वो मेरे भाई के और मेरी बहन के बच्चे खेल रहे थे, और
कुछ थोड़ी सी देर के बाद जो मेरे भाई के बच्चे थे उन्होंने शोर डाल दिया कि हम लोगों के सामने एक आंटी खड़ी हुई हैं। और जो भाई के बच्चे थे उन्होंने कहा कि दादू आप जाकर देखें, बाहर एक औरत खड़ी हुई है और आप उससे पूछें कि उसको हमसे क्या काम है, आपसे कोई काम होगा, शायद कोई काम वाली हो। जैसे ही उनकी दादी माँ उठी हैं, उन्होंने बाहर से जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, 1 सेकंड की देरी पे। और रुमैसा कहती हैं जिस लहजे में, जिस तरह बच्चों ने अपनी बात बताई कि वहाँ पे कोई औरत खड़ी हुई है, उससे झूठ नहीं लगता था, उससे बिल्कुल सच लगता था कि वाकई बच्चे सच कह रहे हैं। उसके बाद बच्चों की तबीयत काफ़ी ख़राब रही, वो डर गए और एक बच्चे को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, वो हर बात पे लड़ता था, घर की चीज़ें तोड़ता था। दम वगैरह करवाने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई, क्योंकि उस टाइम मगरिब हो चुकी थी और घर के दरवाजे खुले हुए थे। दैट्स वाई उस बच्चे को वो मखलूक नज़र आई। कहते हैं लिसनर्स, हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मगरिब के टाइम पे अपने घरों के दरवाज़ों को बंद कर दो, अपने घरों में रोशनी जला दो। इवन के किचन में अगर बाहर वाली साइड पे विंडो खुलती है तो उस विंडो को भी बंद कर देते हैं। अपने घर की तमाम विंडो के आगे जो कर्टन्स लगे हैं उनको भी आगे कर देते हैं। शैतान जिन्नात या अच्छे जिन्नात अपना ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं रहने के लिए। कुछ जगहों पे वो मुस्तकिल रह जाते हैं और कुछ जगहों पे वो जो शैतान जिन्नात होते हैं वो नुकसान देकर चले जाते हैं। तो लिसनर्स, आप अपने हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और मगरिब के टाइम पे दरवाज़े बिस्मिल्लाह पढ़कर, विंडोज़, किचन के जो दरवाज़े हैं, किचन की जो विंडो है, बिस्मिल्लाह पढ़कर सब कुछ बंद कर दिया करें, क्योंकि बिस्मिल्लाह में इतनी बड़ी ताकत है कि कोई शैतान अंदर नहीं आ सकता। और जब आपको गर्मियों के मौसम में इनको खोलने की ज़रूरत हो तो सब कुछ बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको हटाएं, दरवाज़े खोल दें, कर्टन्स हटा दें। तो बिस्मिल्लाह में इतनी बड़ी ताकत है कि बिस्मिल्लाह के साथ वो जो दरवाज़े खुले होंगे कोई शैतान अंदर नहीं आ सकेगा। ये एक शॉर्ट सा वाक़या था रुमैसा का। बहुत शुक्रिया रुमैसा। तो लिसनर्स, ये थी आज की कुछ स्टोरीज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और इस पे आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ आप अमल करेंगे, इनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज लेकर आएगी। और आज का अच्छा मैसेज यही है कि अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से, सबसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, अपने रिश्तेदारों से। और बस लिसनर्स, ये मैसेज है मेरा कि अपनी नीयत को हमेशा साफ़ रखें, किसी के बारे में गलत मत सोचें, क्योंकि गलत सोचना शैतान का काम है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा पाएं। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए, इस पर ज़रूर अमल करिएगा। और अगर मेरे चैनल की स्टोरीज़ लिसनर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। स्टोरी सुनते हैं तो कमेंट भी किया करें, फ़ीडबैक भी दिया करें और लाइक का बटन भी दबाया करें। और बाकी अपने सुनने वालों के साथ जो खौफनाक कहानियाँ किस्से पसंद करते हैं उनके साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर किया करें। और लिसनर्स, जब आप सुनते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। और एक और बात, आप भी अपनी स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी पे अपनी स्टोरीज़ को आप भेज सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक स्टोरी नहीं भेजी वो मेरे साथ अपने वाक़यात शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप भी अपने वालिदैन का और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस दोबारा आ चुका है, इसलिए घरों से बाहर निकलते हुए बहुत एहतियात करें अपने बुज़ुर्गों की, और मास्क के अलावा घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगेबान।